गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है सोशियोलॉजी का साइकोलॉजी के साथ कंपैरिजन और कमेंट करने हैं क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है या दोनों में कोई कोरिलेशन है। सो क्वेश्चन क्या है, सोशियोलॉजी जो है सोशल सिस्टम के ऊपर स्टडी करता है और साइकोलॉजी मेंटल सिस्टम के ऊपर स्टडी करता है। इसके ऊपर कमेंट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग पहला अपना स्टेटमेंट देंगे कि साइकोलॉजी डील्स विथ साइंस ऑफ बिहेवियर। इंसान किस तरीके से बिहेव करता है उसके बारे में हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, नॉट एज अ ग्रुप। सोशियोलॉजी में हम लोग पूरे के पूरे सोसाइटी के ऊपर स्टडी करते हैं। इट इज़ अ साइंस ऑफ सोसाइटी और इसमें हम लोग सोशल सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि इस फोटो में हम हेल्थ सिस्टम को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से मनुष्य का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे हॉस्पिटलाइजेशन लेने में किस तरीके से एंटायर सोसाइटी काम करती है उसे हॉस्पिटल पहुंचाने में। सेकेंड, हम लोग बोल सकते हैं कि सोशियोलॉजी नेचुरल साइंस को पहले फॉलो करता था, लेकिन अब उसके अलावा भी और भी बहुत सारे मेथड इसने डेवलप कर लिए हैं। जैसे कि पहले ये केवल और केवल स्टैटिस्टिकल मेथड्स के ऊपर, स्टैट्स के ऊपर फोकस करता था कि क्या हो रहा है और कितने डाटा हमारे पास है, उसके बेसिस पे वो कंक्लूजन निकालता था। अब ये इंटरप्रिटेशन की ओर भी बढ़ता है, इंटरप्रेट भी कर रहे हैं चीज़ों को और साथ में सब्जेक्टिव मीनिंग कि उसमें क्या बोला जा रहा है उसको समझने की भी कोशिश की जा रही है। जबकि साइकोलॉजी अभी भी नेचुरल साइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करने में सक्षम है, क्योंकि इसके पास अभी भी लैब्स हैं जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग थर्ड स्टेटमेंट लिखते हैं कि साइकोलॉजी इज मोर साइंटिफिक। इसमें साइंस की प्रकार से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन के स्कोप रहते हैं और इसकी स्पेसिफिक लैब्स हैं कि जिसमें वो अपने ट्रायल्स करके उसके ऊपर एक हाइपोथेसिस बना सके कि इस कंडीशन में मनुष्य इस प्रकार से रिएक्ट करता है और इस प्रकार के डिसीजंस लेते हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए हम ये मेडिसिन चलाएंगे तो इस प्रकार के एक्शन रिजल्ट आएंगे। तो उसमें ज़्यादा स्कोप है एक्सपेरिमेंटेशन का और इसलिए ये अधिक साइंटिफिक है। जबकि सोशियोलॉजी को जब हम स्टडी करते हैं तो इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। ये कुछ सोशियोलॉजिस्ट खुद में ही बोलते हैं कि हम लोग साइंटिफिक डिसिप्लिन नहीं है और कुछ सोशियोलॉजिस्ट अभी भी बोलते हैं कि ये साइंटिफिक है। तो ये खुद में ही इनमें डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स हैं कि सोशियोलॉजी साइंटिफिक है कि नहीं है। और हम प्रैक्टिकली आगे इस चैप्टर में देखेंगे भी कि ये किस प्रकार से साइंटिफिक रूल को कभी कभी फॉलो करता है और कभी कभी नहीं फॉलो करता है। ठीक है, तो इस पे हमारे कुछ सोशियोलॉजिस्ट क्या स्टेटमेंट देते हैं वो भी हमें अपने आंसर में कमेंट करना है। तो पहले नंबर में हम लोग नाम लिखेंगे J.S. मिल्स का। जॉन स्टुअर्ट मिल्स यूटिलिटेरियन अप्रोच को स्प्रेड किया था, जिसमें बोला जाता है मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पर्सन। अधिक से अधिक लोगों को जो फायदा दे सके, चाहे उसमें 2-3 लोगों की खराबी भी हो जाए, 2-3 लोगों का कुछ हानि भी हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर अधिक लोगों का भला हो पा रहा है तो हम वो डिसीजन लेंगे। तो इस लॉ को, इस मेथड में उन्होंने कुछ साइंटिफिक मेथडोलॉजी दिखाया था, जिसमें उन्होंने बताया था अपने स्टैट्स की मदद से कि किस प्रकार से मैक्सिमम गुड हम लोग कर सकते हैं बाय प्रीवियस हिस्ट्री। अभी उन्होंने बताया कि साइकोलॉजी, हर डिसीजन में साइकोलॉजी सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसलिए सारे सोशियोलॉजी, अदर जितने भी सोशल साइंस है उनमें साइकोलॉजी का महत्व सबसे ज़्यादा है। और उन्होंने इस बात पे ये भी प्रूफ करके दिया है अपनी थ्योरीज में कि जितने भी लॉज है और इन ऑल अदर सोशल साइंस, दूसरे सोशल साइंस में जितने भी लॉज हैं वो सब दिमाग से ही डेराइव किए हुए हैं। वो सब हमने अपने मस्तिष्क में ही बनाए हैं और अपने मस्तिष्क के अनुसार ही हम उसने अपने मेंटल एबिलिटी के अनुसार ही हम वो सारे लॉज को डेराइव कर रहे हैं। जो हम अपने माइंड में इंटरप्रेट करते हैं उसी से हम लॉज को डिफाइन करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे एमाइल डर्कहाइम। एमाइल डुरकहाइम जी बताते हैं कि जिन्हें हमने पहले ही बताया है कि इनका थ्योरी था कि सोशल फैक्ट्स जो भी हो रहा है समाज में कुछ कारण से हो रहा है, whatever the activities happening in the society are happening in autonomous manner। उसे कोई गाइड नहीं कर रहा है बल्कि वो गाइड सोसाइटी के नीड्स के अनुसार ही हो रहे हैं। तो इन्होंने अपने स्टडी ऑफ सुसाइड किया था, जितने भी सुसाइड केसेस है उनको इन्होंने स्टडी किया और उसमें उन्होंने प्रूफ किया है कि जो भी हो रहा है वो सोशियोलॉजिकल फेनोमेना है। जो मनुष्य सुसाइड कर रहे हैं, जो भी सुसाइड कर रहे हैं वो किसी न किसी सोसाइटल प्रेशर में कर रहे हैं, किसी न किसी सोसाइटल प्रेशर में वो सुसाइड कर रहे हैं और इसमें किसी भी प्रकार का साइकोलॉजिकल रोल नहीं है, किसी भी प्रकार का इंसान का साइकोलॉजी काम नहीं कर रहा है सुसाइड करने में। ठीक है, तो पहला वाला हमारा स्टेटमेंट क्या था कि सब कुछ साइकोलॉजी डिपेंड कर रहा है, सभी कुछ साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड कर रहा है।
दुर्कheim साहब ने बोला कि सभी कुछ सोसाइटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब सभी कुछ सोशियोलॉजी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। थर्ड पर्सपेक्टिव है हमारा वेबर साहब का, जो कि जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है। उन्होंने बोला कि जो भी सोशल एक्शन होता है, समाज में जो भी होता है, उसके पीछे उनका जो मीनिंग अटैच्ड है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे गौतम बुद्ध जी ने मिडिल पाथ क्यों लिया, उसको समझने के लिए उनका मेंटल एबिलिटी को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उन्होंने ऐसा मतलब उनको ऐसा डिसीजन उन्होंने क्यों लिया, मिडिल पाथ ही क्यों चूज़ किया उन्होंने एक्सट्रीम पाथ क्यों नहीं चूज़ किया और एकदम ही लेजी पाथ क्यों नहीं चूज़ किया। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन कैन बी एनरिच्ड बाय आइडेंटिफाइंग सोशियोलॉजी बिहाइंड सोशल एक्शंस। हम लोग कोई भी सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो देते हैं उसमें अगर हम उसकी साइकोलॉजी को ऐड कर दें उस थ्योरी में, किसी भी सोसाइटी का साइकोलॉजी को अगर हम ऐड कर सकें तो उसमें और ज़्यादा ग्रेविटी मिल जाता है, उस आंसर का डेप्थ और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो एक्सप्लेनेशन जो सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है वो ज़्यादा अपीलिंग लगता है, लोग एक्सेप्टेबल हो जाता है ये। तो अब इन्होंने बताया कि हमें सोशियोलॉजी के आंसर देते समय साइकोलॉजी को भी कंसीडर करना है, सोशियोलॉजी के आंसर देते समय साइकोलॉजी को भी कंसीडर करना है, इन्होंने यही बताया। लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे, गर्थ एंड मिल्स एक जर्मन दो प्रोफेसर हैं, उन्होंने बताया कि दोनों ही डिसिप्लिन को हमें एक साथ पढ़ना चाहिए, जैसे कि स्टडी ऑफ सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी क्या है? ये इंटरप्ले बिटवीन इंडिविजुअल कैरेक्टर एंड सोशल स्ट्रक्चर एज ह्यूमन बिहेवियर। एक इंडिविजुअल का कैरेक्टर और एज अ सोसाइटी का स्ट्रक्चर दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा लिंक्ड है, जो कि प्राइमरीली इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से ड्रिवन होता है। एक इंडिविजुअल क्या चाहता है उसके अनुसार ही सोसाइटी ड्राइव करती है, लेकिन सोसाइटी भी इंडिविजुअल को मोटिवेट करता है एक्शन लेने के लिए। तो बोथ आर इंटरलिंक और इसलिए हमें दोनों सोसाइटी को अगर एक साथ पढ़े तो इट विल गिव मोर फ्रूटफुल रिजल्ट्स। तो इसमें हम क्या बताएंगे कंक्लूजन में, फिर हम बताएंगे कि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों ही डिस्टिंक्ट वे में डिस्टिंक्ट चीज़ों पे फोकस कर रहा है। एक सोसाइटी के ऊपर फोकस कर रहा है, एक मेंटल सिस्टम के ऊपर फोकस कर रहा है, लेकिन दोनों ही इंटर रिलेटेड है रिगार्डिंग ह्यूमन बिहेवियर। एक ह्यूमन कैसे बिहेव करता है उसके ऊपर एट द एंड सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों ही स्टडी करता है, और दोनों ही की थ्योरी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। अगर हम साइकोलॉजिकल थ्योरी सोशियोलॉजी को बैकअप देते हुए करेंगे तो ज़्यादा कंप्लीट आंसर हमें प्रोवाइड करेगा। So it gives a more comprehensive view of individuals interact with society and how society influences other। इसलिए ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है और ये इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे को और ज़्यादा एनरिच करते हैं। ये हमारा इसके बेसिस पे 2014 में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको आप लोग अपने हिसाब से आंसर लिखिएगा कि हाउ इज सोशियोलॉजिकल अप्रोच टू ह्यूमन एक्शंस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ साइकोलॉजिकल अप्रोच। सोशियोलॉजिकल अप्रोच साइकोलॉजिकल अप्रोच से किस प्रकार डिफरेंट है। ये 2014 में आया था और उम्मीद है हमने जो आपको अभी ये आंसर बताया है उस आंसर में आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे फॉर राइटिंग दिस PYQ मेंस। ओके, अब हम लोग अगला टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, सोशियोलॉजी का हिस्ट्री के साथ कंपैरिजन। और क्वेश्चन क्या है कि सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री इज रूटलेस। अगर हम सोशियोलॉजी को बिना हिस्ट्री के साथ पढ़ते हैं तो उसका कोई रूट नहीं रहेगा, और अगर हम हिस्ट्री को बिना सोशियोलॉजी के साथ पढ़ते हैं तो उसका हमें कोई फ्रूट नहीं मिलेगा। इसके ऊपर हमें कमेंट करना है, ठीक है। तो एट द एंड क्या हमें पढ़ना है, सोशियोलॉजी का हिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है, इसके ऊपर हमें कमेंट करना है। इंट्रोडक्शन में ये बहुत फेमस लाइन है मिस्टर G. हॉवर्ड का कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री इज पास्ट सोशियोलॉजी। हिस्ट्री में हम लोग, इतिहास में हम लोग इतिहास का या पास्ट का सोशियोलॉजी पढ़ते हैं कि उस समय सोसाइटी में क्या हो रहा होगा। जो हमारे पुराने राजा लोग थे, अशोका के समय पे, चंद्रगुप्त के समय पे सोसाइटी कैसा चल रहा था, पृथ्वीराज चौहान के समय पे कैसा सोसाइटी चल रहा था। तो अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार का सोशियोलॉजी काम कर रहा था। तो हिस्ट्री है जो कि हम उसके किंगडम, डेट्स एंड इवेंट्स के साथ लिंक करते हैं, और उसके साथ उस समय पे क्या सोशियोलॉजी है हम उसको स्टडी करते हैं। फिर सोशियोलॉजी इज प्रेजेंट हिस्ट्री। हम आज जो पढ़ रहे हैं, आज हमारी सोसाइटी में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो आज का इतिहास ही तो है, विच विल स्टडी इन फ्यूचर ऑल्सो। सो आज हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो हम डॉक्यूमेंट कर देंगे, जो भी सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे हम डॉक्यूमेंट कर देंगे, एंड दैट विल क्रिएट अ हिस्ट्री ओनली। तो वो आज का इतिहास है सोशियोलॉजी। अब इसके ऊपर हम दूसरा तर्क देंगे
कि सोशियोलॉजी फोकस करता है सोशल स्ट्रक्चर्स को पढ़ने में। सोशल स्ट्रक्चर्स को पढ़ने में हमारा सोशियोलॉजी हेल्प करता है। सोशल स्ट्रक्चर्स माने कि किस प्रकार का वर्ण सिस्टम या फिर किस प्रकार का क्लास सिस्टम है, किस प्रकार का किन सिस्टम है, किनशिप है हमारे पास, मतलब किस प्रकार का डिवीज़न ऑफ सोसाइटी है, उस सोशल स्ट्रक्चर को पढ़ने में हम लोग सोशियोलॉजी की मदद से पढ़ते हैं। और किस प्रकार के ये जो डिवीज़न है आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस प्रकार का ये डिवीज़न पैटर्न्स बना रहे हैं, ये हम कहाँ पढ़ रहे हैं? सोशियोलॉजी में। हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री में हम पास्ट की डेट्स पढ़ते हैं कि किस प्रकार से इवेंट्स हो रहे हैं और ये एक्चुअली में किस प्रकार से हुए। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, दैट स्टेटमेंट हाईलाइट्स द इंटरडिपेंडेंस ऑफ टू डिसिप्लिन एम्फेसाइजिंग दैट ईच एनरिचेस एंड इन्फॉर्म्स द अदर। ये जो स्टेटमेंट है इसमें हम देख पा रहे हैं कि सोशियोलॉजी जो है उसमें इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें पास्ट का सोशियोलॉजी पढ़ना जरूरी है। चलिए इसको हम लोग फिलोसफर्स की मदद से पढ़ते हैं। जैसे कि हम पहला स्टेटमेंट हमारा था कि सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री इज रूटलेस। मतलब कि क्या है कि सोशियोलॉजी में हम एग्जामिन करते हैं प्रेजेंट सोसाइटल स्ट्रक्चर कि किस प्रकार का हमारा आज का क्लास डिवीज़न है, किस प्रकार का हमारा आज के दिन में मॉनेटरी डिवीज़न मतलब कि सोसाइटल डिवीजन्स हैं, किस प्रकार का हमारा रिलीजियस डिवीजन्स हैं। तो अलग अलग प्रकार के सोसाइटी में डिवीजन्स हैं, अलग अलग प्रकार का पैटर्न बना रहे हैं और ये पैटर्न किस प्रकार से इस्टेब्लिश्ड है, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम कैसे स्टेबल्ड है, उसको हम तभी समझ सकते हैं जब हम इनका हिस्ट्री पढ़ेंगे और तभी हम इसकी गहराई तक समझ पाएंगे कि इस प्रकार की सोसाइटी क्यों डेवलप की है, ये सोसाइटी क्यों फाइनल इस स्टेज पे पहुंचा है और इसका इवोल्यूशन और कुछ हो सकता है क्या, या यही इसका फाइनल स्टेज है। तो हिस्ट्री प्रोवाइड्स तो ये है हमारा सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट था। अब हम लोग बोलेंगे कि हिस्ट्री प्रोवाइड्स द रूट्स बाय ट्रेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। इसका जो हमारा आज का स्ट्रक्चर है उसको हिस्ट्री उसका रूट्स प्रोवाइड करता है कि आज का ये सोशियोलॉजिकल स्ट्रक्चर किस प्रकार से बना है, उसका डेप्थ कौन दे रहा है, हमें हिस्ट्री ही देगा। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेस्टर्न सोसाइटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ तो उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं मॉडर्न लेबर सिस्टम का कि किस प्रकार से जो कैपिटलिस्ट हैं वो लेबर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये हम लोग इसका बेसिस कैसे समझ सकते हैं, जब हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये पावरफुल कैसे हो गए और ये वीक कैसे होते चले गए, सच दैट ये अपना जो ऑथेंटिसिटी प्रूव कर रहा है इसके ऊपर, उसके बारे में हम लोग जान पाएं। सो विदाउट हिस्ट्री सोशियोलॉजी में मिस द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। इसके क्या कॉजेज हैं जो सोसाइटी इस प्रकार से बट गया है और इसको हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम ये हिस्ट्री से ही पता कर सकते हैं। तो हमारा वेबर साहब ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है कि हिस्ट्री पढ़ने का हमारा एक ही आइडिया है, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्स्ट हैंड, मतलब कि उसका इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग करिए। मतलब कि क्या है कि जो भी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, जो भी सोशियोलॉजी के लिए आप जब भी हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसका कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए कि वो ऐसा क्यों हुआ। आप सिंपली एज अ डेट्स उसको मत स्टडी करिए, आप उसका सब्जेक्टिव मीनिंग को भी पढ़िए। जब भी आप सोशियोलॉजी के लिए हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, उस समय आपको उसका सब्जेक्टिव मीनिंग को भी साथ में पढ़ना है। तो उन्होंने बोला है कि he argued that to understand the historical event one must grasp the subjective meanings and motivations behind the individual actions। अब हम लोग इसका जो सेकेंड पार्ट इसका जो था कि हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी इज फ्रूटलेस। अगर हम हिस्ट्री को बिना सोशियोलॉजी के साथ पढ़ते हैं तो इसका कोई रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। क्या बोल रहा है कि हिस्ट्री में क्या इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं और उसका अगर हम सोशियोलॉजिकल एनालिसिस नहीं करते हैं कि ये डाउनफॉल ऑफ एनी किंगडम क्यों हो रहा है या कैपिटलिस्ट को क्यों ओवरथ्रो कर रहा है, जो हमारे वर्कर्स हैं वो क्यों कैपिटलिस्ट को ओवरथ्रो कर पहले किए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय पे एज अ क्लास स्ट्रगल, तो हम उसका केवल हिस्ट्री को एज अ डेट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट कर पाएंगे कि वो सिर्फ एक डेट्स है हमारे लिए, उसका कोई मीनिंग हमारे लिए नहीं रहेगा, वो केवल हमारे लिए एक डेट्स रह जाएगा जिसका सोसाइटी के लिए कोई भी फ्रूटफुल इम्प्लीकेशन नहीं रहेगा।
तो हम जब उस हिस्ट्री का सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं तो उसके बेसिस पे हम फ्रूटफुल कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कैसे उस समय कुछ पावर डायनामिक्स थी, कुछ कलेक्टिव के एक्शंस थे जिसके कारण ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन इनिशिएट हुआ और एक बेटर कंक्लूजन की तरफ पहुंचा, जहाँ पे एक आइडियोलॉजी काम कर रही थी और वो आइडियोलॉजी उसके साथ, उस हिस्ट्री के साथ आज भी वो कंट्री लेके कैरी करता है, जैसे कि लिबर्टी, फ्रैटर्निटी जैसे कॉन्सेप्ट फ्रांस में अभी भी एक्टिव हैं। तो हिस्ट्री केवल रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स नहीं है, बल्कि एक लेसन, सोर्स ऑफ लेसन्स है हमारे आज के लिए और हमारे भविष्य के लिए भी, अगर हम उसे सोशियोलॉजी के साथ पढ़ते हैं। तो इसमें हमारे मार्क्स जी का क्या कहना था? मार्क्स हमारे बोलते हैं कि हिस्ट्री में जो भी हो रहा है वो मटेरियलिज्म के लिए हो रहा है। एवरीथिंग, हमारे कैपिटलिस्ट लोग या जो पावरफुल लोग हैं फ्यूडल सिस्टम में, जो किंग्स थे, जो स्लेवरी सिस्टम में ओनर्स थे, स्लेव के ओनर्स थे, वो सब एक अपने स्लेव से या उनके नीचे जो भी लेबर्स हैं उनसे एक्सट्रैक्ट करके पैसा, कुछ मटेरियल प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बेसिस पे उन्होंने बोला कि हमारा हिस्ट्री जो है वो डायलेक्टिकल रिलेशनशिप ड्रिवन है, मतलब कि ये जो ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन का सिस्टम को ओन कर रहे हैं और इनके साथ रिलेशंस जो है, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि इन क्लासेस के साथ, जो नीचे के क्लासेस हैं उनके साथ इनका रिलेशंस कैसा है, उसके बेसिस पे, उस रिलेशन के बेसिस पे और उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के बीच का जो पावर है, ये लेबर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन की तरह काम करते हैं और ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो इनके साथ कैसा रिलेशन बिहेव कर पा रहे हैं, मेंटेन कर पा रहे हैं, इन दोनों के बीच का टसल को ही स्टेबलाइजेशन की प्रोसेस है हिस्ट्री। तो मार्क्स साहब यही बोलते हैं कि हिस्ट्री जो है इन दोनों के बीच का डायलेक्टिकल रिलेशन से है और हमें हिस्ट्री को पढ़ने के लिए इन दोनों का सोशियोलॉजिकल कंटेक्स्ट, कि ये सोशियोलॉजिकली ये किस प्रकार से इन टसल हैं, इन एक दूसरे के साथ आर्ग्यू करते हैं, फ्रिक्शन में है और एट द एंड कुछ नया मोड ऑफ प्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारा हिस्ट्री है। तो इस हिस्ट्री को हमें पढ़ने के लिए सोशियोलॉजी को पढ़ना जरूरी है। तो कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे कि सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री लैक्स कॉन्टेक्स्ट एंड डेप्थ। इसमें कोई भी गहराई नहीं रहेगी, आप केवल उसको करंट सीक्वेंस को केवल बता पाएंगे कि हाँ, देयर इज वन क्लास, देयर इज सेकंड क्लास, अब ये दो क्लास आपस में झगड़ा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं किसी को नहीं पता, आप इसमें कोई डेप्थ नहीं रहेगा। वेयर अगर हिस्ट्री हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी के बिना तो हम केवल एक डेट्स को याद रखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब वो आपको नहीं पता चलेगा। आप केवल डेट्स याद रखेंगे कि हाँ, ये किंगडम चली गई, उसके बाद ये किंगडम आ गया और ये दोनों चले गए तो ये तीसरा किंगडम आ गया, तो आप केवल एक इवेंट्स को ये केवल याद रखेंगे और इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। अगर हम जब तक इनको एक साथ नहीं पढ़ते हैं तो हमें कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी नहीं मिलेगी कि कैसे सपोज करिए एक सोसाइटी में बहुत सारे अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, अलग अलग रेशियल ग्रुप्स रहते हैं, उस सोसाइटी में कैसे एक रेशियल ग्रुप सुपीरियर बन जाता है और दूसरा रेशियल ग्रुप इंफीरियर बन जाता है। तो इसका डेप्थ हमें तभी मिलेगा जब हम एक सोशियोलॉजी को हिस्ट्री के साथ पढ़ेंगे और हिस्ट्री को सोशियोलॉजी के साथ पढ़ेंगे। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का इंटर रिलेशनशिप बहुत डिसिप्लिन्स को एनरिच करता है और ज़रूरी है एक दूसरे को एक साथ पढ़ना, नहीं तो फिर हम कोई भी कंक्लूजन डिराइव नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है मैंने जो भी पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और भी लोगों के साथ शेयर करिए। जितने ज़्यादा शेयर होंगे नेक्स्ट वीडियो उतना ही जल्दी आएगा। थैंक यू।